धनबाद के पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ी भीड़ और तेल भरवाने की होड़ के बीच अब झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जनता से पैनिक नहीं और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। ईंधन की कमी को लेकर फैली अफवाहों के चलते आज धनबाद के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर भीड़ और लंबी लाइनें सचमुच चिंता का विषय बनी हुई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अफवाहों, पैनिक बाइंग के कारण पैदा हुई है। अब इस अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन आगे आया है। एसोसिएशन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। बीते कुछ घंटों में कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली, जहां लोग जल्दबाजी में अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने पहुंच रहे हैं। इस पैनिक बाइंग की वजह से कई जगहों पर अनावश्यक दबाव की स्थिति बन गई। लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदें। ऑयल कंपनियों की ओर से नियमित सप्लाई जारी है और किसी तरह का संकट नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऑयल कंपनियों ने अधिक तेल आपूर्ति की है। एसोसिएशन के अनुसार भारत पेट्रोलियम ने पिछले वर्ष अप्रैल माह में 47,308 KL डीजल की आपूर्ति की थी, जबकि इस वर्ष अप्रैल में 52,189 KL तेल की आपूर्ति की गई है। इस तरह हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पिछले साल 33,000 KL और इस वर्ष अप्रैल में 44,000 KL तेल की आपूर्ति पूरे झारखंड में की। इंडियन ऑयल ने भी बढ़त बनाई, रिलायंस ने भी कटौती नहीं की, जबकि नायरा ऑयल कंपनी ने कटौती की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि परसों तक पंपों पर लाइन नहीं थी। प्रधानमंत्री के एक अपील के बाद लोगों में एक आभास बना कि कहीं न कहीं तेल के दाम बढ़ सकते हैं और इस वजह से पंपों का रुख करने लगे। बहरहाल एसोसिएशन ने साफ किया कि राज्य में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह का संकट नहीं है। ऑयल कंपनियां पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रही हैं। लोग पैनिक होने से बचें। आज आप लोगों से रूबरू होने का मुख्य कारण है वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल की स्थिति देखी जा रही है शहर में। पंपों में आपको लंबी लंबी कतारें दिख रही होगी। जनता जो है वो पैनिक मोड में आ गई है कहीं ना कहीं खरीदारी करने के लिए। तो इसी के संदर्भ में आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं, झारखंड के तमाम हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं है। झारखंड में किसी भी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का कोई कमी नहीं है। कंपनियां लगातार सभी पंपों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति कर रही है। आप अगर पेट्रोल पंपों में जा करके देखें तो जब कतार बढ़ जाती है तो हम लोगों ने भी उसको पाबंदी कर दिया, 200 रुपये का देंगे, 500 रुपये का देंगे। तो नतीजा है कि वही आदमी लिया फिर घूम के वापस। मतलब ये जो पैनिक बाइंग हुआ है इसी का नतीजा है कि अभी ये पंप ड्राई हुआ, फिर दूसरे में चले गए, वहाँ भीड़ हो गई, ड्राई हो गई। कल रात में 12 बजे तक मैं खुद भी घूम रहा था, अपने पंपों में देख रहा था, रात 12 बजे तक लोग कतार में थे। सुबह से भी जहाँ जहाँ पेट्रोल डीजल है सब जगह लोग कतार में। तो मेरा जनता से अपील है कि प्लीज कृपया आपको जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही तेल खरीदें। तेल की कोई किल्लत झारखंड में नहीं है। झारखंड में हमारे पास 2 बड़े बड़े टर्मिनल हैं इंडियन ऑयल के, खूंटी और जसीडीह, जो पाइपलाइन पर हैं। दोनों में पाइपलाइन से डीजल पेट्रोल की आपूर्ति होती है, लाने की कोई समस्या नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का दोनों बड़ा बड़ा टर्मिनल है बोकारो में। तो यहाँ पे तेल की अभी कोई किल्लत नहीं है झारखंड में। सिर्फ जनता अपना संयम बनाए रखे, जितनी आपको आवश्यकता है आप उतनी ही तेल की खरीदें। क्योंकि मार्केट में डीजल की डिमांड नहीं है। आप भी जान रहे हैं कि बाहर में जब लड़ाई चल रही है, अब सबको पता है कि जो युद्ध चल रहा है उसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से बाधित है पूरे देश में। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब बाधित होता है तो उसका सीधा असर हाईवे के ट्रांसपोर्ट पर भी आता है। गाड़ियां कम चलती है, माल का परिवहन इधर से उधर कटौती हो जाता है। तो डीजल के डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और जहां तक सवाल है आउटसोर्सिंग कंपनी की, तो वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। उनको पेट्रोल पंप वालों ने देने से मना कर दिया है, कंपनी ने भी मना कर दिया है, क्योंकि हमारे प्राइस और उनके प्राइस में बहुत फर्क है। हम आज 92 रुपये में डीजल बेच रहे हैं, उनका 148 रुपया 45 रुपया लीटर डीजल हो गया है जो बड़े ग्राहक।
तो हम लोग पेट्रोल पंपों को स्ट्रिक्टली पाबंदी है कि भाई आपको बड़े ग्राहक को नहीं देना है। तो माध्यम से ये भी मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है तेल बचाने के लिए, उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि बाहर से जो हम तेल लाते हैं डॉलर में भुगतान करते हैं, डॉलर की आज जो जिस तरह से डॉलर की कमी हो रही है या डॉलर जिस तरह से महंगा हो गया है, तो उसको देखते हुए ही उनका आग्रह है लोगों से कि अगर तेल में थोड़ी बचत हो सकती है तो हमको जो बाहर से आयात करना पड़ रहा है वो हम आयात को थोड़ा कम कर सके, थोड़ा देश को उससे राहत होगा। समय पे पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें महामारी के हिसाब से, तो हम पिछले वर्ष से ज्यादा इस साल तेल की आपूर्ति कर रहे हैं। पिछले महीने अभी अप्रैल खत्म हुआ, अभी तो मई शुरू हुई, आज 13 तारीख है। अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे झारखंड का हम एक आंकड़ा के माध्यम से सार्वजनिक करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो भारत पेट्रोलियम पिछले वर्ष 47,308 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति किया था पूरे झारखंड में, और इस साल अप्रैल में 52,189 केल किया, मतलब जितना पिछले साल था उससे कहीं ऊपर किया है। उसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम 33,814 केल की जगह में 44,243 केल का आपूर्ति किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल 72,741 केल लास्ट ईयर किया था, इस साल उसने 83,646, मतलब सभी कंपनियां अपने स्तर से प्रयास कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डीजल पेट्रोल की आपूर्ति हो। यहाँ तक कि रिलायंस ने भी कटौती नहीं किया है, जबकि वो प्राइवेट कंपनी है, फिर भी उसने कटौती नहीं किया है। 12,791 केल की जगह में 13,196 केल कटौती किया है किसी ने, तो वो है एक कंपनी है नायरा। नायरा ने पिछले साल की तुलना में इस बार कटौती किया है, तो उसका भार कहीं न कहीं जो सरकारी तेल कंपनी है ONGC, उसके ऊपर में वो भार शिफ्ट किया है। नायरा, आप कह सकते हैं कि नायरा ने काफी कटौती कर दिया है पिछले साल की तुलना में। इस महीने में भी अभी मई 13 तारीख हो गया है, 13 तारीख तक का भी जो आंकड़ा सामने है उसमें सभी कंपनी पिछले साल की तुलना में ग्रोथ पे है। कोई 10% ग्रोथ में है, कोई 12% ग्रोथ में है, कोई 6% ग्रोथ में है, मतलब पिछले साल की तुलना में ग्रोथ दे रहा है। परसों तक आप धनबाद में भी देखे होंगे कि कहीं तेल के लिए लाइन नहीं था, डीजल पेट्रोल आराम से लोगों को उपलब्ध हो रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक अपील जारी किया जनता के नाम से, तो उसके बाद जनता को कहीं न कहीं यह आभास हुआ कि शायद तेल का संकट होने वाला है या तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो इसीलिए जिसको जरूरत थी 1 लीटर की वो 10 लीटर लेना शुरू कर दिया।